वेलकम टू दिस व्लॉग। दोस्तों, आज हमारे वार्षिक खेल महोत्सव 2026 का दूसरा दिन है। सुबह की हल्की धूप में प्रार्थना मैदान पर एक सुंदर दृश्य उभर आया है। सभी विद्यार्थी एक साथ खड़े हैं, शांत, अनुशासित और एक ही लय में बंधे हुए। सुबह की प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होती, यह परंपरा है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। यह वह क्षण है जब शोर से पहले मन स्थिर होता है, जब प्रतिस्पर्धा से पहले संस्कार बोलते हैं। इन हाथों की जुड़ी हुई रेखाओं में आशा है, इन झुकी हुई आंखों में कृतज्ञता है और इन स्वर में भविष्य की तैयारी। प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि जीत से पहले विनम्रता जरूरी है और खेल से पहले संतुलन। इसी पवित्र शुरुआत के साथ आज का दिन भी ऊर्जा, अनुशासन और उज्जवल सपनों से भरा हुआ है। आइए आगे बढ़ें परंपरा को साथ लेकर और आने वाले कल की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ। क्लास 5 से 9 तक के छात्र छात्राएं कतारों में आगे बढ़ रहे हैं। कदमों में ताल है, आंखों में चमक है। बोरगांग हाई स्कूल के मैदान की ओर बढ़ता यह काफिला केवल चल नहीं रहा, यह उत्साह की कहानी लिखने जा रहा है। हवा में नारों की गूंज है, चेहरों पर मुस्कान और भीतर उमंग की आग। आज किताबों की जगह सपने कंधों पर है और मैदान उन्हें उड़ान देने को तैयार है। यह वही ऊर्जा है जो अनुशासन से जन्म लेती है, जो परंपरा से शक्ति पाती है और भविष्य को जीतने का साहस सिखाती है। वार्षिक खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, यह आत्मविश्वास का उत्सव है, जहां हर कदम कहता है हम तैयार हैं, आज भी और आने वाले कल के भी लिए। तो सारे बच्चों को कतार में रखकर हम बोरगांग हाई स्कूल के फील्ड में ले गए। बच्चे पूरा उत्साह में है, आज इनको कुछ करके दिखाना है। हमारे सारे बच्चे जोश और खरोशों से हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर बच्चा आगे बढ़े, हर किसी को कुछ न कुछ पुरस्कार मिले, यही दिली तमन्ना हमारी भी रहती है। तो हमारे ड्यूटी टीचर्स भी साथ चले गए। देखता हूँ रजनी सर भी बैठे हुए कुछ सोच कर। उसके बाद मैं भी चला गया और बोरगांग हाई स्कूल जो मेरा अपना स्कूल है, मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ बच्चे तरह तरह के गेम खेलेंगे और मैं यहाँ देखने के लिए चला गया। जब बच्चे बाहर जाते हैं, मन में एक डर सा मेरा हमेशा लगता है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है दोस्तों। तो मैं जाके देखता हूँ डिफरेंट कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे खेल कूद कर रहे हैं। कोई 100 मीटर रेस कर रहा है, तो कोई 200 मीटर रेस, कोई टग ऑफ वार कर रहा है, तो कोई जंप कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट कैटेगरी में खेलने के लिए समय की ज़रूरत होती है। तो हमारे टीचर्स लगे हुए हैं बारी बारी से लड़कों को लड़कियों को खिलाने में 100 मीटर रेस एंड 200 मीटर रेस। और क्योंकि 5, 6, 7, 8, 9, 10 दोस्तों, यहाँ मैं कहना भूल गया कि 3 और 4 के बच्चों को भी आज हम बोरगांग हाई स्कूल फील्ड पे लेके आए गए हैं, क्योंकि 100 एंड 200 मीटर जो रेस है हमारे वहाँ पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन सारे बच्चों को आज हम यहाँ ले आए हैं। और ये हमेशा जिद करते थे कि हमको भी वहाँ ले चले, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम नहीं लाते थे, लेकिन आज मजबूरन उनको लाना पड़ा। ये लड़कियाँ शॉट पुट खेल रही है, तो देखने में लगता है कि पहले खेली नहीं है, फिर भी ये जो एनुअल स्पोर्ट्स है यहाँ सीखने का मौका मिलता है। कम से कम कुछ ट्राई तो करते हैं। अच्छा और बुरा ये अलग बात है, लेकिन पार्टिसिपेट ना करना गलत बात है। जीतना, ये जो कोशिश हमेशा रहना चाहिए। ये देखिए कुछ बच्चे गाने में मस्त हैं। मैंने पूछा तो बोले सर खेल के हम आए हैं तो थोड़ा मस्ती कर रहे हैं। और इधर लॉन्ग जंप का है लड़के का और लड़की का भी, फिर इधर रेसेस है। अभी बहुत सारे क्लासेस के बहुत सारे कैटेगरीज में जो खेल है हो रहा है ना, इसीलिए बहुत वक्त भी लग रहा है और बहुत बार खिलाना भी पड़ रहा है। कभी कभी तो क्वालिफाइंग राउंड करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं। खैर जो भी हो, हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है और ख़ुद को एक स्कूल एक्टिविटीज़ का पार्ट समझ रहा है, स्कूल का एक अंग सोच रहा है। इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, ये जो सारे बच्चे यहाँ आज वीडियो में रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, ये बहुत उम्र तक अगर अपने बचपन कैसा था, अपने जवानी कैसा था, वो देखना चाहे तो ये मेरा जो व्लॉग है एक एल्बम की तरह उनके ज़िंदगी में हमेशा रहेगा, एक मेमोरी की तरह। तो ये हमारी बच्चियाँ भी किसी से कम नहीं है। टग ऑफ वार में ये अभी चल रही है, रस्साकशी में। तो देखते हैं कौन जीतता है। पूरा जोशों खरोशों के साथ क्लास वाइज और कैटेगरी वाइज हम इनको खेलने का मौका दे रहे हैं। देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ भी नन्ही नन्ही हाथों से रस्सी खींचकर, और ये जीतने का आनंद, जो उमंग है, जैसे जो जीतने के बाद जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे कोई बड़ा सा ब्लास्टिंग हो गया हो, वाव का जो चिल्लाहट,
बहुत मज़ा आता है दोस्तों देखने में। ये मेमोरीज जो है इनके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट बन जाएगी। अभी एक सर्टिफिकेट मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये दोस्तों के साथ जो सोशलाइजेशन हो रहा है और इनका जो मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इसका फ़ायदा कितना है ये बाद में पता चलेगा। हम भी जब स्कूल में ये सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे और अभी हम जो सोचते हैं कि इन्हीं सारी चीज़ों ने हमको बहुत सिखाया और बहुत आगे बढ़ने में हमको सहायता की। इसीलिए ये जो स्पोर्ट्स होता है इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। इधर कुछ बच्चियां पैरेड सीख रही हैं क्योंकि इनको रिपब्लिक डे में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाना होगा। और कुछ बच्चे जो बड़े हैं जिनका खेल अभी ख़त्म हो गया है वो क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी मस्ती में। तो 3 से 4 तक के जितने बच्चे थे उनका पूरा राउंड यहाँ ख़त्म हो गया, तो टीचर्स उनको लाइन अप करा के स्कूल लेके जा रही हैं क्योंकि वहाँ फिर बैक टू बैक इनका डांस का प्रैक्टिस है, हनुमान चालीसा का प्रैक्टिस है, योगा का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रैक्टिस है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं। उसके बाद उनको चना भी खिलाना है और कुछ एक बड़ा सा टीम तैयार कर रहे हैं जो रिपब्लिक डे में डिस्ट्रिक्ट लेवल जो मतलब शो होता है वहाँ हमारे करीब 50 बच्चियाँ को हम वहाँ लेके जाने का सोच रहे हैं एक पूरा डांस का टीम समूह के लिए। तो ये जिनका खेल ख़त्म हो गया है इनको टीचर्स लाइन अप करा के स्कूल लेके जा रहे हैं। अभी भी 2-3 घंटा है स्कूल ओवर होने में, तो तब तक बच्चे यहाँ रहेंगे और कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। जिनका खेल ख़त्म नहीं हुआ है वो अभी भी यहीं है। तो मैं जाके देखता हूँ कि थोड़ी देर बाद जो सीनियर्स जो बच्चे हैं वो भी चले आए अपना खेल ख़त्म करने के बाद, और सारे बच्चों को लाइन अप करा दिया गया ताकि इनको चना दिया जा सके। हमारे आए भाई जो हैं वो सबको एक एक करके चना बांटने लगी, अपना अपना काम में सब बिजी हैं। इधर इनका योगा का प्रैक्टिस है और टीचर्स अपने अपने क्लास ग्रुप को ट्रेन अप कर रहे हैं डांस के लिए। एनुअल डे में हमारे सारे स्कूल के जितने भी क्लास वाइज बच्चे हैं अपने अपने क्लास ग्रुप का डांस प्रेजेंटेशन करेंगे और हमारे एक एक मेंटर टीचर उनको ट्रेन अप करा रहे हैं। कुछ बच्चे खेलने में लगे हैं, योगा का प्रैक्टिस अभी भी चल रहा है। योगा का प्रैक्टिस बहुत उम्दा हो रहा है, बहुत कठिन योगा पोजेस हमारे बच्चे कर रहे हैं। देखिए आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये कम प्रैक्टिस में नहीं होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तब भी कितनी बारीकी से और हमारी मैम सुमन मैम इनको बहुत अच्छा से ट्रेन अप करा रही है ताकि हम एनुअल डे में हमारे बच्चों का योगा प्रेजेंटेशन कर सके स्टेज में। लास्ट ईयर भी हमने किया था और इस बार भी हम कर रहे हैं और इन्हीं सारे चीज़ों से बच्चे बहुत कुछ सीखते आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये बड़ी बच्चियां जो हायर सेकेंडरी के हैं उनका भी एक ग्रुप है। चंदन सर ने मुझे बोला कि सर एक बार आंखें डाल दीजिए, कैसा है, कोई रेक्टिफिकेशन करना है तो समझा दीजिएगा। तो मैं जाके इनको देखता हूँ कि बहुत उम्दा ये भी प्रैक्टिस कर रही हैं। रिपब्लिक डे का जो टीम है इधर हमारा जो हमारी रश्मि मैम है और चंदना मैम और प्रमिला मैम को इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। बहुत सारे बच्चियों को लेकर बहुत सारे गानों का मिक्स, देशभक्ति गानों का मिक्स का एक ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। इधर चल रहा है ये बच्चियाँ इनका ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, तो इनका जो क्लास ग्रुप का डांस प्रैक्टिस नहीं हुआ था तो अभी हमारे पूजा में उनको प्रैक्टिस करा रही हैं। बड़ी बच्चियाँ भी अपना डांस प्रैक्टिस कर रही हैं। मतलब चारों तरफ मस्ती ही मस्ती है और सीखने का माहौल है डांस का, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस का। तो सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अब हमको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसलिए मैं जाके सर्टिफिकेट्स में मेरा एज ए प्रिंसिपल जो साइन जिस पे है वहाँ मैं करने चला गया। दोस्तों अब वो क्षण आ गया जब पसीने की हर बूंद बोलती है और मेहनत सम्मान का रूप ले लेती है। आज दिए जा रहे हैं प्रमाण पत्र और पदक सिर्फ कागज और धातु नहीं है, ये उन सपनों की मुहर है जो मैदान में दौड़ते हुए देखे गए। किसी ने जीत हासिल की, किसी ने हार में ही साहस पाया, पर हर बच्चे ने कुछ न कुछ जीता। आत्मविश्वास, अनुसंधान और स्वयं पर विश्वास। यह मंच याद दिलाता है कि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता और सच्ची जीत वही है जो चरित्र को मजबूत करे। इन तालियों की गूंज में भविष्य की आवाज़ है और इन मुस्कानों में कल की सफलता। आज सम्मान मिला है, कल जिम्मेदारी मिलेगी। इसी परंपरा के साथ हम आगे बढ़ते हैं उज्जवल भविष्य की ओर। सारे बच्चों को हमने बारीकी से एक एक करके बारी से सारे बच्चों को स्टेज पर बुलाकर आज का जो विनर्स थे सबको सर्टिफिकेट और मेडल दे दिया। इससे हमारे टाइम की भी बचत होती है और बच्चों में भी जोश इंटेक्ट रहता है। अभी का पुरस्कार अभी मिल गया तो कल के लिए प्रेरणा मिलती है।
अगर रह गया तो घर में जाके क्या दिखाएंगे, अभी मिल गया तो इतने उत्साह से बच्चे घर में जाएंगे और अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे। पेरेंट्स को भी कितना अच्छा लगता होगा कि उनके बच्चे यहाँ स्टेज पे अवार्ड ले रहे हैं, और बच्चे में तो जोश हमेशा इंटेक रहेगा अगर उनको पुरस्कार साथ ही साथ दिया जाएगा। अगर देर करते हैं ना तो थोड़ी जोश में कमी आ जाती है, और दूसरे दिन का जो गेम्स है उसके थोड़ा होने से भी उनको मोटिवेशन कम मिलता है। इसलिए हमने बैक टू बैक सारे बच्चों को आज का यहीं ओवर कर दिया। और खासकर जो एनुअल फंक्शन का डे होता है ना, वहाँ बहुत प्रेजेंटेशन एंड डेमोस्ट्रेशन होता है। ये प्रोग्राम अगर हम उधर रखें तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, हमारा जो प्रेजेंटेशन के लिए टाइम नहीं बचेगा, और प्रोग्राम मोनोटोनस भी होता है। एक एक बच्चे को स्टेज पे लाना, फिर उसको पुरस्कार देना, टाइम टेकिंग ही रहता है। इसलिए जितना हो सके हम अभी इसको ख़त्म कर रहे हैं। और हमारे बच्चे बच्चियां जो डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट गेम्स में जो विनर्स थे, सारों को बुला कर यहाँ बारी बारी से हर टीचर्स मिलकर, कोई टीचर्स मेडल का सप्लाई कर रहा है, कोई टीचर्स सर्टिफिकेट सप्लाई कर रहे हैं, हमारे मिलजुल कर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और उसी हिसाब से हमने सारे बच्चों को बच्चियों के यहाँ बुलाकर स्टेज में ही उनको दे दिया। अब मैदान पर सन्नाटा नहीं, भावनाओं की गूंज है दोस्तों। हर नाम के साथ उड़ती तालियां किसी कहानी का सम्मान कर रही है। किसी की पहली जीत, किसी की आखिरी दौड़, और किसी के भीतर जन्म लेता है नया आत्मविश्वास। इन प्रमाण पत्रों पर लिखे शब्द उन सुबहों की गवाही है जब नींद को हराकर अभ्यास किया गया। इन पदकों की चमक में माँ बाप की दुआएं हैं, शिक्षकों का धैर्य है, और बच्चों का अडिग साहस। आज मंच पर खड़ा हर विद्यार्थी सिर्फ विजेता नहीं, एक उत्तरदायी नागरिक बनने की राह पर है, क्योंकि खेल सिखाते हैं ईमानदारी से जीतना और गरिमा के साथ हारना। यह सम्मान पल भर का है, पर इसका संदेश जीवन भर का है। कल जब ये बच्चे बड़े होंगे तो शायद पदक न पहने, पर यही संस्कार उन्हें आगे बढ़ाएंगे। आज का यह वितरण भविष्य में विश्वास का बीज बो रहा है। तालियों की इस धड़कन के साथ हम अपने बच्चों से कहते हैं, दौड़ते रहो, सीखते रहो, परंपरा को थामे रखो और सपनों की ऊंचाई तक ले जाओ। तो ये हायर सेकेंडरी, सेकेंड ईयर साइंस के बच्चे भी आए हैं, उनका प्रोजेक्ट का काम था। हमारे टीचर सब जाने के बाद नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, साफ़ सफाई चल रही है। जितने भी मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उनको जमा भी किया गया, और लास्ट में जो बच्चियाँ नाच रही थी वो भी यहाँ से निकल के चली गई। नेक्स्ट मंडे का सर्टिफिकेट मैं अभी से सिग्नेचर करके रख दे रहा हूँ, ताकि मंडे को मुझे टाइम किलिंग ना हो। और ये बाकी टीचर्स जो अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, अनिर्बान गर्मा गर्म चाय लेके आया, चाय की चुस्की लेने के बाद फिर टीचर्स निकल जाएंगे, मैं भी काम पे निकल जाऊँगा, और राजेश सर लोग भी विश्वनाचार्य ले चले जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी मस्तियाँ गेम्स के बीच भी, थोड़ी थोड़ी मस्तियाँ काम के जो बोझ के बीच में भी करना बहुत ज़रूरी बनता है, ताकि मन हल्का रहे और नेक्स्ट डे के लिए हमारा काम आसान हो। तो बाय बाय दोस्तों।